हाँ तो बच्चों लोग, ये टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। टॉपिक बहुत ही पुराना है, इनफैक्ट सभी के स्कूल में पढ़ाया जाता है, बहुत इजी। इक्वेशंस मोशन का प्रूफ है, और ये प्रूफ बेसिकली क्लास 11th के रिलेटेड, क्लास 11th रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन की बात कर। लेकिन उससे पहले हमें ये पता चाहिए, करना चाहिए कि बेटा जब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इन तीनों इक्वेशंस का मतलब क्या है। सबसे पहले बात ये मान लो कि हम जिन इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का कि यहां पर बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। देखिए, बढ़ रही लगातार। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन होती है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ, लेकिन यहां पर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली बात है, स्पीड अगर बढ़ेगी तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसी चीज के चलते यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि u आपकी इनिशियल स्पीड और a आपका एक्सेलरेशन। अब जरा कुछ और बातें करते हैं, इन बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हें हम कह सकते हैं एक तरह की बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री का मतलब क्या है? लिमिटेशंस, कहां से चीजें स्टार्ट होंगी और कहां तक एंड होंगी। हम ये मान के चलेंगे कि इनिशियल स्पीड कितनी है u, हम ये मान के चलेंगे कि हमारी फाइनल स्पीड कितनी है v। इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होगा s, और जो टाइम इंटरवल होगा वो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t। एक बात फिर से, यहां पर a जैसी चीज जो है उसको हम लोग कांस्टेंट लेके चलेंगे। हमारी स्पीड बदल रही है लेकिन हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसी चीज को हम लोग डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करते हैं, और क्लास 11th के परस्पेक्टिव से हम a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लिखना पसंद करते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक उस तरीके से v इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू, यहां पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। और इसे हम लोग कहेंगे रेट ऑफ चेंज किसका बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि हमें इक्वेशन कैसे डिराइव करनी है। तो सबसे पहले हमारी पहली इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, हम चीजों को इस तरह से रखना पसंद करेंगे। बेटा ये पूरा है, ठीक है, आपके स्क्रीन के सामने सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा हो। तो ये हमें यूज करना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें डिराइव करना नीचे। यहां पर ये इक्वेशन डिराइव कर। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो हमने यहां पे लिख दिया a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी। फिर क्या किया हमने? इस dt को उठाकर इधर ले गया, तो हमारा dv इज इक्वल टू ए डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, तो ये भी लिखा हुआ है, यहां पर ये भी बना है कि ये जो है इंटीग्रेशन का पूरा एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल dv और ए डी टी। अब यहां पर डिपेंड करता है कि ये कब इस्तेमाल होता है, ये कब इस्तेमाल होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन देख रहे हैं तो इसकी बात करेंगे, जब हम स्पीड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं या वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे। अब इंटीग्रल डीवी का क्या होगा रिजल्ट? तो यहां पे लिखा हुआ नीचे, इंटीग्रल डीवी का रिजल्ट आता है v, और इंटीग्रल क्योंकि a कांस्टेंट है और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन पे नहीं रखा जाएगा, सिर्फ dt को रखा जाएगा। तो dt का इंटीग्रल करेंगे तो वो कितना आएगा? dt का इंटीग्रल t आएगा। यहां पर लिखा है, इस फॉर्मूले को यहां पे यूज करना। तो dt का इंटीग्रल यहां पे t आ गया। अब और क्या करना? यहां पे देख रहे हैं आप, लिमिट्स रखनी है, ये 0, ये t इज इक्वल टू टी। तो जब आप लिमिट्स रखोगे t की जगह तो आप t माइनस 0 करोगे, तो अल्टीमेटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t माइनस 0। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट, फिर ये वैल्यू, तो हमारे पास ये आ गया। ऑब्वियसली बात है, ये अगर आप देख रहे हो हम आरएचएस की बात कर, अब हम लोग एलएचएस की बात करेंगे। यहां पर टीवी का इंटीग्रल आएगा v, फिर v सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर u सब्स्टिट्यूट करेंगे, v माइनस यू और फाइनली v इज इक्वल टू। यहां पे लिमिट्स कैसे लगाई जाती है वो भी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए x dx, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर इंटीग्रल, ये कैसे आएगा? इस फॉर्मूले को यूज कर।
एक्स एंड डी एक्स। अगर इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे तो आप ये आओगे, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक बार एक्स की वैल्यू 3 रखी जाएगी और एक बार एक्स की वैल्यू 2 रखी जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा इंटीग्रेशन। हाँ, स्कूल के लिए बात कर रहे हैं तो स्कूल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 इतने स्टेप्स आपको करने चाहिए। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt से स्टार्ट होती है। इसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी जो हमने डिराइव करी थी इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को यहां पे रखेंगे, रख दिया। यानी एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने आमने सामने कर दिया। फिर ये जो dt आप देख रहे हो, ये पूरा dt फंक्शन इधर ले जाएंगे। अब हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से, dx इज इक्वल टू यू प्लस एटी इंटू डी। dx को dx रहने दें, इस u को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर ये आ जाएगा। एटी को बगल में ले जाएंगे, यहां पे रख दिया। अब और क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेशन करना, हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे dx का वेरिएशन हो रहा है, यहां पे टाइम का वेरिएशन हो रहा है, यहां पर भी टाइम। मतलब यहां पे जब लिमिट्स रखी जाएंगी तो 0 से t, 0 से t, 0 से s की बात वैसे ही होगी। इंटीग्रल dx का रिजल्ट आएगा x, इंटीग्रल dt का रिजल्ट आएगा t, इंटीग्रल dt का t स्क्वायर अपॉन 2। फॉर्मूला सारे ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, तो यहां पे सब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाइनली क्या करना है, s की जगह, x की जगह पहले s माइनस 0 कर, फिर इसकी जगह t माइनस 0 कर। a बाहर है, 2 भी बाहर आ जाएगा, फिर t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। फाइनली आपकी इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारी थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन को करने का तरीका कुछ इस तरह से देखिए। सबसे पहले अपन लोग क्या कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन के लिए स्टार्टिंग a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। आपने क्या किया, यहां पर अब ध्यान से देखिए, dx और dx को यहां पर ऊपर और नीचे हमने इस्तेमाल किया। dx अपॉन dt को v लिखा जाता है और dv अपॉन dx को हम लोग एज इट इज रहने देंगे। फिर क्या, फिर कुछ नहीं, ये जो dx है इसको इधर ले जाएंगे, हमारे पास v इंटू टीवी। अब हमें यह करना है कि हमें इंटीग्रेट करना है, इधर इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना। यहां पे किस चीज का वेरिएशन हो रहा है, यहां पे डिस्टेंस का वेरिएशन हो रहा है, यहां पे स्पीड का वेरिएशन हो रहा है। तो अगर आपने यहां पे देखा है, समझा है कि इंटीग्रल dx की वैल्यू x लिखी जा सकती, तो x लिख दीजिए, इंटीग्रल dx x। a को बाहर लेने का मकसद साफ है कि a एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है। v dv के लिए हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2। फिर क्या करना है, फिर यहां पे लिखा हुआ है कि सारे रिजल्ट्स यहां पे लिखे, तो v dv का v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और 2 को बाहर ले लेंगे, x की जगह s माइनस, v की जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आपके फाइनल इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है। तो जब आपके स्कूल के एग्जाम्स होंगे या टेस्ट होंगे तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो सिर्फ इतना ही होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ एड्स ऑन है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सी चीज कैसे रखी गई। तो फिर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।